स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विके सौरभ आज आप लोगों के सामने 5S की जानकारी लेकर के आया। आज का हमारा टॉपिक 5S कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि ये एक छोटा सा वर्ड है 5S, लेकिन इसका कार्य बहुत बड़ा है। कार्यस्थल पर इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। यह एक जापानी शब्द है और इसके इन्वेंशन, इसके जो आविष्कार है जापान ने किया है। और जापान की यह टेक्नोलॉजी कार्यस्थल पर कार्य की उत्पादकता बढ़ाती है, कार्य की सुरक्षा बढ़ाती है, कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और कर्मचारियों के अंदर सुरक्षात्मक कार्य करने की सलाह देती है। तो 5S का उपयोग, 5S का कॉन्सेप्ट कार्यस्थल पर या ऐसा कहें कि कारखानों में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और अगर कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी 5S का पालन करते हुए कार्य करती है तो उसको निरंतर उत्पाद बनाने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और उत्पादकता भी उसकी बढ़ जाएगी। तो जानते हैं हम लोग 5S है क्या। 5S अर्थात सबसे पहला S है सेल, जिसको कि हम लोग सॉर्टिंग बोलेंगे अर्थात छांटना, सेयरिंग। दूसरा है सीटो, यह सभी जापानी शब्द है अर्थात सेटिंग इन ऑर्डर। तीसरा है सीसो अर्थात सिंप्लीफाइंग। चौथा है सिकेसु अर्थात स्टैंडर्डाइजिंग। पांचवा है शित्सुके अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन। जैसा कि हम देख सकते हैं 5S सेरी, सीटोन, सेसो, सिकेसु, शित्सुके। तो इन सभी का प्रयोग करके जापानी टेक्नोलॉजी ने आज दुनिया के अंदर अपना बहुत बड़ा स्थान बनाया है और इन्हीं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम भी अपने कार्यस्थल को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो समझते हैं सेरी, सीटो ये सब क्या है। तो सबसे पहला शब्द है 5S में सबसे पहला S है सेरी अर्थात सॉर्टिंग। इसका हिंदी अर्थ होता है छांटना, जिसको हम छटनी भी बोल सकते हैं। तो छटनी से अभिप्राय है कि कार्यस्थल पर वैसी वस्तुएं जो कि अनावश्यक रूप से हैं उसे हमें वहां से हटा देना चाहिए। अर्थात जब हम कार्यस्थल पर कार्य करते हैं तो वहां पे ढेर सारी ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती है जैसे स्क्रैप या बिना यूज होने वाले टूल्स या ऐसे मटेरियल जिसका कि कार्य में कोई यूज नहीं है, वो भी हमारे कार्यस्थल पे आसपास पड़ा रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा समय अत्यधिक बर्बाद होता है, दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। तो हमें सबसे पहले सेरी का उपयोग करके उन चीज़ों को वहाँ से हटाना चाहिए, जिससे कि कार्यस्थल साफ सुथरा लगेगा और हमें कार्य करने में आसानी होगी। हम जिस भी टूल का प्रयोग करना चाहेंगे वह टूल हमें आसानी से दिख भी जाएगा, मिल भी सकता है और वहाँ पे कार्यस्थल साफ सुथरा रहेगा। दूसरा है सीटो अर्थात सेटिंग इन ऑर्डर, क्रम निर्धारण। इसका हिंदी अर्थ होता है क्रम निर्धारण अर्थात जिस भी वस्तु का जहां स्थान है उसे उसी स्थान पर उसके निजी स्थान पे रखना। अब जैसे कि हम अगर प्लायर को यूज कर रहे हैं तो यूज करने के बाद प्लायर को पुनः उसी स्थान पे रख दें। अगर हम स्क्रू ड्राइवर का यूज कर रहे हैं तो उसे भी यूज करने के बाद उसको पुनः उसी स्थान पर साफ सुथरा करके रख दें। उससे क्या होता है कि जब अगले कर्मचारी को कार्य करने की आवश्यकता होगी तो उसे भी वह निश्चित स्थान पर मिलेगा और इधर उधर सामान ना बिखरे होने के कारण हमें समय की भी बचत होगी, क्योंकि जब हम कोई भी सामान यूज करना चाहेंगे तो हम उसी स्थान पर देखेंगे और वह हमें उस स्थान पर मिल भी जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर क्रम निर्धारण नहीं करते हैं
तो जो वस्तु को हम जहाँ ढूंढेंगे तो वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, जिससे कि हमारा समय झूठ का व्यर्थ जाएगा। इसलिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे एस यानी कि सीटोन का भी प्रयोग छांटने के बाद, सेहरी के बाद सीटोन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह कार्यस्थल पर हमारे कार्य को और सुगम बना देता है। तीसरा है सीएसओन अर्थात सरलीकरण, सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग का अर्थ है कि उत्पादन या कार्य की सारी प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी नया कर्मचारी भी अगर उस कार्य को 2 बार देख ले या उसे अगर एक बार बताया जाए तो वह आसानी से कर सके। इससे क्या होता है कि कर्मचारी के अंदर कार्य करने की कोई भी कठिनाई नहीं होती है। इसलिए जब हम सेहरी का प्रयोग करते हैं अर्थात अपने स्थान से और अनावश्यक सामानों को हटा लेते हैं, फिर सीटोन का प्रयोग करके उस स्थान पर सभी आवश्यक चीज़ों को सुसज्जित तरीके से रख देते हैं, तब हमें कार्य प्रणाली को भी सरल करना चाहिए कि हम आसानी से कार्य को कर सकें। नेक्स्ट है फिर सिकेसु अर्थात क्रमापीकरण। स्टैंडर्डाइजिंग। सिकेसु अर्थात जो भी वस्तु हम कार्य पे ला रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे टूल्स हो या कोई भी इक्विपमेंट हो, वो सभी स्टैंडर्ड होने चाहिए, मतलब वो प्रमाणित होने चाहिए, वह सर्टिफाइड होने चाहिए कि हाँ यह वस्तु बहुत अच्छे जो है उसका बहुत अच्छा मटेरियल का है और उस वस्तु का यूज़ करने में किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी कुशल कर्मचारी कार्य करने के दौरान दुर्घटना से बचेगा और उसके मन में उस वस्तु को लेकर के कोई भी संशय नहीं होगा। इसीलिए स्टैंडर्डाइजिंग होना का बहुत जरूरी है, अर्थात मानकीकरण, इसको प्रमापीकरण भी कहते हैं। 5वां ऐसे सिकेसु अर्थात स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। इसका सीधा सा अर्थ है कि कार्यस्थल पर नियमों का अनुशासित रूप से प्रयोग करना या पालन करना। तो जब हम चारों एस का प्रयोग नियम से कर लेते हैं, चारों एस का क्रम से प्रयोग करते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर स्वतः ही आ जाता है। और इसके होने के कारण जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होता है तो आप दूसरे कर्मचारी को भी सेल्फ डिसिप्लिन अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में चारों एस का जो नियम है, यह चारों नियम वह आसानी से हम फॉलो कर सकते हैं और दूसरों को भी फॉलो करा सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन को अपने अंदर लाते हैं, तो दूसरे कर्मचारी अगर कोई भी गलती कर रहे हैं तो आप उसे देखते हैं और उसे बताते हैं कि उसे यह कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस दौरान क्या होता है कि हम 5S का यूज अच्छे से कर सकते हैं। जब हम 5S का यूज कर लेते हैं तो कार्यस्थल पर उत्पाद बहुत अच्छे तरीके से गुणवत्तापूर्ण बनता है और उसकी उत्पादकता बढ़ती है और किसी प्रकार की दुर्घटना भी नहीं होती है। तो ये थे 5S कॉन्सेप्ट। 5S कॉन्सेप्ट का उद्देश्य क्या है, हमें यह भी जानना आवश्यक है। यह हमारे जीवन में क्यों आया, आखिर 5S का कॉन्सेप्ट, इसका उद्देश्य हमें अपने जीवन में क्यों लाना चाहिए, 5S का यूज क्यों करना है, ये हमें जानना जरूरी है। इसका उद्देश्य इसमें है उन्नत संयंत्र अनुरक्षण, दूसरा है गुणवत्ता, तीसरा है बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। हाइट एस का उद्देश्य ये मुख्यतः 3 बिंदुओं में आता है, जैसे उन्नत संयंत्र अनुरक्षण, गुणवत्ता और बेहतर सेहत और सुरक्षा। तो इनका अभिप्राय यही है कि अगर हम 5S का यूज करके अपने कार्यस्थल पर कार्य करेंगे तो मशीनें, टूल्स या जितने भी उपकरण हैं उन सभी का अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे और अगर उनमें कोई खराबी होगी तो उनको दुरुस्त करके प्रयोग करेंगे ताकि हम गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बना सकें। और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जब हम बनाएंगे तो वह उत्पाद बाजार में या बाजार की मांग को पूरा करेगा। और इस दौरान जब हम सभी प्रणालियों को अर्थात 5S के सभी नियमों का उपयोग करेंगे तो बेहतर सेहत और सुरक्षा हम स्वयं को ही प्रदान करेंगे।
जिससे कि हम जीवन काल को आगे बढ़ाते हुए कार्य प्रणाली को अच्छा कर सकें। तो यह 5S का उद्देश्य है। 5S के अलावा और 3S हैं जिन्हें कि हमें जानना चाहिए। सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन। यह 3S भी हमारे कार्य में आनी चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी कार्य को सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन के साथ करेंगे तो हम स्वयं को सेटिस्फाई करते हुए, स्वयं को हम उस कार्य में सम्मिलित करते हुए उत्पाद को अच्छा बना पाएंगे। तो हमें 5S के अलावा इन तीनों S को भी अपने कार्य में रखना चाहिए। तो 5S का एक सीधा सा सार यही है कि 5S से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनते हुए हम अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।